Dear students, today we will discuss new topic, that is ozone layer. ओजोन लेयर की हम बात करते हैं। ओजोन लेयर होता क्या है, ठीक देखते हैं। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। आप बोलोगे ओजोन लेयर, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटोस्फीयर। बिटवीन कितने से किलोमीटर, कितने में? बिटवीन 20 to 25 किलोमीटर, बिटवीन 20 to 25 किलोमीटर में प्रेजेंट होता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट द अर्थ। क्या करता है? प्रोटेक्ट द अर्थ, प्रोटेक्ट्स द अर्थ, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल UV rays, from harmful UV rays entering the atmosphere. UV rays entering the atmosphere. तो ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर बिटवीन 20 to 25 किलोमीटर, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल UV rays, entering the atmosphere, that is good ozone. इसको बोलते हैं हम लोग गुड, that is good ozone, ठीक, that is good ozone. बट बैड ओजोन प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर, troposphere, but bad ozone is present in troposphere. Here in organism participate in smoke. Here in organism participates in स्मोक। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? स्मोक में। कहाँ पे? स्मोक में। तो ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर बिटवीन 20 to 25 किलोमीटर, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल UV rays एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, दैट इज गुड ओजोन। इसको क्या माना जाता है? गुड ओजोन माना जाता है। बट bad ozone present in troposphere. Here in organism participate in smoke, ठीक। देन आगे बात करते हैं। एरोसॉल्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एरोसॉल आप बोलोगे एरोसॉल्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एरोसॉल्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स liberated by jet plane emissions, liberated by jet plane emissions causes डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। क्या कॉज करते हैं? कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन
लेयर, ओजोन लेयर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो एरोसोल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लिबरेटेड बाय जेट प्लेन इमिशंस कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। क्या करते हैं? ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्शन करते हैं। देन आगे बात करते हैं मीथेन, जिसको बोलते हैं हम लोग मीथेन, डेट इज क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन डेट इज CH4 liberated from राइस। कहाँ से लिबरेटेड होता है? राइस से, जिसको क्या बोलते हैं? पैडी। क्या बोलते हैं? पैडी। Fields can also deplete ozone layer. Fields can also depletes ozone layer. Fields can also deplete ozone layer. Then आगे बात करते हैं due to depletion of ozone layer. Due to depletion of ozone layer, due to depletion of ozone layer called ozone hole, इसको क्या कहा जाता है? called ozone hole, इसको कहा जाता है ओजोन होल। ऑब्जर्व इन, कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? ऑब्जर्व इन एंटार्क्टिका। ऑब्जर्व इन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में इस बात को ऑब्जर्व किया गया था। कब किया गया था? डेवलप्ड बिटवीन लेट अगस्त, developed between late August and early October, every year. So dear students, कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉल्ड ओजोन होल्स ऑब्जर्व्ड इन अंटार्कटिका, डेवलप्ड बिटवीन लेट अगस्त and early October every year. अल्ट्रावायलेट रेस, आगे बात करते हैं हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस रिच अर्थ, ultraviolet rays rich earth, ultraviolet rays rich earth resulting in increased incidence of skin cancer, resulting in increased incidence of skin cancer, या कैटरैक्ट या स्नो ब्लाइंडनेस एंड कॉजेज म्यूटेशन, जो क्या करता है? एंड कॉजेज म्यूटेशन। Ultraviolet rays reach Earth, resulting in increased incidence of skin cancer, cataract
स्नो ब्लाइंडनेस एंड कॉजेज म्यूटेशन। देन हम आगे बात करते हैं यूवी रेज आर ऑफ आयोनाइजिंग टाइप। यूवी रेज आर ऑफ आयोनाइजिंग टाइप। यूवी रेज आर ऑफ आयोनाइजिंग टाइप किस टाइप की होती है? आयोनाइजिंग टाइप। एंड कॉजेज म्यूटेशन, जो क्या कॉज करती है? एंड कॉजेज म्यूटेशन। एंड कॉजेज म्यूटेशन। यूवी रेज आर ऑफ आयोनाइजिंग टाइप एंड कॉजेज म्यूटेशन, जो क्या कॉज करवाती है? म्यूटेशन कॉज करवाती है बाय डिस्ट्रॉइंग हाइड्रोजन बॉन्ड। बाय डिस्ट्रॉइंग हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करवाता है। किसमें? इन डीएनए। इन डीएनए। So dear students, UV rays are of ionizing type and cause mutation by destroying hydrogen bond in DNA. In DNA. बीटा कैरोटीनाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीटा कैरोटीनाइड पिगमेंट। बीटा कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स prevents beta carotenoid pigment prevents damage to plant, prevent damage to plant, prevent damage to plant from UV rays, from UV rays, from UV rays। तो बीटा कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रिवेंट डैमेज टू प्लांट फ्रॉम यूवी रेज। ओजोन थिकनेस इज गिवन बाय, ओजोन थिकनेस इज गिवन बाय डॉप्सन यूनिट, that is DU। ozone thickness is given by Dobson unit, DU। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन आगे बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे? कनाडा में। स्टार्टेड इन 1987, started in 1987, but effective in 1989, to control ozone depletion, to control ozone depletion। So dear students, कहने का मतलब है ओजोन थिकनेस इज गिवन बाय डॉप्सन यूनिट DU। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन कनाडा started in 1987 but effective in 1989 to control ozone depletion। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे आगे।